अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मार्केट की सिचुएशन आपको सारी हरियाली नज़र आ रही है और मेरे बैकग्राउंड पे भी आपको हरियाली नज़र आ रही है। मैं पार्क में आया हूँ स्पेशली आप लोगों को हरा रंग दिखाने के लिए जो कि मार्केट दिखा रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि AXX की प्राइस आप देख रहे हैं $120 को, यानी अपने ऑल टाइम हाई बना के ये फिर वापस नीचे आया है। और उसकी क्या वजह है, एक तो आपको ये बताता हूँ कि क्यों AXX टोकन की प्राइस क्यों इतनी ज़्यादा ऊपर गई है। और दूसरा आपको ये मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल ड्रा किया है आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए कि अगर आपने यहाँ पे कहीं होल्ड किया हुआ है इस प्राइस पे, तो नेक्स्ट आपकी एग्जिट मार्केट से एग्जिट लेने का कौन सा पॉइंट हो सकता है। तो अगर तो आपने AXX को बाय किया हुआ है नीचे इस जगह पे, अगर आपने बाय करना है तो ये बहुत बुरा डिसीजन होगा, मैं आपको कतई रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आपने नीचे कहीं से बाय किया हुआ था इसको लाइक $100 से नीचे नीचे, लाइक 90-95 डॉलर के करीब, तो फिर तो समझ आती है आप यहाँ पे एग्जिट वगैरह ले सकते हैं या वेट कर सकते हैं। बल्कि मैं आपको ये कहूँगा अगर आपने नीचे से बाय किया हुआ है तो बेस्ट ऑप्शन फॉर सेलिंग आपके लिए ये हो सकती है कि आप $1 $186 इसका नेक्स्ट टारगेट बन सकता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट को। अगर हम देखें 1.61 की रेशो को, तो आप बड़े कंफर्टेबली आप वेट करें, इंतज़ार करें। कभी उम्मीद है कि यहाँ से AXX की प्राइस ऊपर जाएगी तो आप इसमें से प्रॉफिट काफ़ी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से नीचे आ जाती है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसी वजह से आपको कह रहा हूँ कि यहाँ पे आपने बाय नहीं करना। नेवर बाय एनी क्रिप्टो करेंसी एट ऑल टाइम हाई पोजीशन। ठीक है, तो दूसरा इसकी प्राइस क्यों ऊपर जा रही है ये जानना बहुत ज़रूरी है आप दोस्तों के लिए। एक तो आपको मैंने कल की वीडियो में भी आपको अपडेट किया था कि AXS जो प्रोजेक्ट है, उन्होंने जो अर्ली होल्डर्स थे पिछले अक्टूबर 2020 के, उनको फ्री टोकन्स दिए हैं और फ्री टोकन्स दिए हैं, एयर ड्रॉप जिसको बोलते हैं। और मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, वो छोटी अमाउंट नहीं है। तकरीबन यूज़र्स के अकाउंट में लाखों डॉलर जो है वो क्रेडिट हुआ है। अब ख़तरा तो ये था कि यार लोगों को फ्री टोकन्स मिले हैं तो वो तो उसको रियल मनी में कन्वर्ट करेंगे। इसका मतलब है कि AXX टोकन जो है वो सेल ऑफ होगा, उसकी प्राइस ड्रॉप होनी चाहिए थी, लेकिन उससे बिल्कुल उल्ट हुआ। और बिल्कुल उल्ट इस वजह से हुआ है जो इन्होंने अभी AXX की स्टेकिंग स्टार्ट किया है। यानी अब AXX टोकन इनके जो यूज़र्स हैं वो स्टेकिंग कर रहे हैं, और स्टेकिंग भी पर एनम जो पे कर रहे हैं तकरीबन 240% पर एनम पे कर रहे हैं। तो ये ह्यूज रिटर्न दे रहे हैं सालाना जो AXX टोकन यूज करते हैं, स्टेक करते हैं। यही वजह है कि AXX की प्राइस में आपको इतना बूम नज़र आया है। तो आगे आपको टोकन की यूज़ेबिलिटी का पता है कि ब्रीडिंग में इन्होंने जो AXX टोकन है उसको 2 से कम करके 1 कर दिया है। तो इसके यूज़ केसेस ऑक्सी इन्फिनिटी का ये टोकन है बहुत ज़्यादा है। आपको इसमें डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म क्रिप्टो प्रोजेक्ट है। अब आते हैं इथीरियम की तरफ। इथीरियम का मैंने ये एक मंथली चार्ट आपके लिए ड्रा किया है। इथीरियम की प्राइस जो अगर आप देखें तो सितंबर में अपना एक तो उसने रेड कैंडल अपनी जो है वो ड्रा की है, और बार बार आपको बता रहा हूँ कि क्रिप्टो मार्केट के लिए सितंबर का महीना जो है बड़ा टफ होता है। तो उसमें देखें आपके यहाँ पे जो ये रेजिस्टेंस लेवल इथीरियम की बहुत स्ट्रॉन्ग थी। गो के अगर आप ये अगस्त का महीना देखें तो यहाँ पे आके तकरीबन $3400 प्राइस पे यहाँ से आके वो नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हुआ, ये इसकी रेजिस्टेंस बनी। फिर उसके बाद आगे जो नीचे मार्केट ड्रॉप हुई तो फिर ये देख रहे हैं यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है। अभी अक्टूबर स्टार्ट है, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस माह में जो इथीरियम की कैंडल बनेगी वो रेड नहीं बनेगी बल्कि ग्रीन बनेगी, जैसे कि पीछे आपको ग्रीन नज़र आ रहा है। तो उसके लिए ज़ाहिर बात है इथीरियम की प्राइस को ये जो रेजिस्टेंस मैंने ड्रा की है $3440 के करीब, इसको अगर ब्रेक करेगी प्राइस मार्केट की तो फिर जाके कहीं दोबारा इथीरियम जो है ऊपर जा सकता है। इथीरियम का मैंने डेली चार्ट भी ओपन किया हुआ है, अगर आप इसको थोड़ा सा देखें तो डेली चार्ट पे ये मैंने 2 ट्रेंड लाइन आपके लिए ड्रा की हैं। तो यहाँ पे अगर करंट मार्केट को देखें तो मार्केट की जो कैंडल्स हैं वो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन के ऊपर बांध ली हैं, लेकिन दोबारा ये जो मैंने रेजिस्टेंस ड्रा की है इसको जब तक इथीरियम ने ब्रेक नहीं करना उस वक्त तक इथीरियम की प्राइस ऊपर नहीं जाती। और अगर चले गई, एन मुमकिन है कि इथीरियम भी इसी माह के एंड तक अपना ऑल टाइम हाई बनाए, यानी वो $5000 भी हो सकता है और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो अब आते हैं बिटकॉइन की तरफ। इस वीडियो में आपको स्टार्ट में ही बताना चाहिए था कि एक बहुत बड़ा 20 अक्टूबर की शायद डेट है, एक मार्केट में बहुत बड़ा भूचाल आ सकता है
वो एक्चुअली बिटकॉइन से रिलेटेड है। और आपको पता है जब कभी भी बिटकॉइन में की मार्केट क्रैश करती है या पंप करती है तो साथ मार्केट की जो दूसरी क्रिप्टो करेंसीज होती हैं उन पे भी उसका इफेक्ट होता है। अगर नेगेटिव है तो मार्केट की दूसरी क्रिप्टो करेंसीज भी जो है वो बेरिश हो जाती हैं। अगर बिटकॉइन जो है वो पॉजिटिव रिस्पांस दे रहा है, पॉजिटिव मूव कर रहा है, तो दूसरी मार्केट की क्रिप्टो करेंसीज भी पंप होती हैं। तो वो हो क्या रहा है, एक तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं कि ये डेली का चार्ट मैंने ओपन किया है। अभी बिटकॉइन की प्राइस जो है अपने ये हाई रेजिस्टेंस लेवल है, ये देख रहे हैं आप पीछे काफ़ी दिन, इस दिन भी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया, इस दिन भी मतलब ये 15, 16, 17 सितंबर की डेट्स को भी ब्रेक नहीं किया। पीछे भी अगर आप देखें तो ये देखें ये सारी कितनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी। तो कल भी इसी तरह हुआ कि ये जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी 48,300 डॉलर के करीब, इसको ब्रेक नहीं उसने किया बल्कि टच करके नीचे आ गई है। अभी दोबारा मार्केट जो है वो देखते हैं, अगर तो ये फिबोनाची लेवल के नीचे जाती है तो फिर दोबारा बिटकॉइन की प्राइस जो है वो 4400 डॉलर तक जा सकती है। अगर इसको ब्रेक करती है तो बिटकॉइन की प्राइस जो है उसका अगला पड़ाव, उसकी ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस फिबोनाची की 53,400 के करीब हो सकती है। तो बिटकॉइन से मुतल्लिक न्यूज़ क्या थी वो मैंने आपके साथ शेयर करना था। आप में से पता नहीं कितने लोगों को पता है कि बिटकॉइन मार्केट के अंदर, क्रिप्टो मार्केट के अंदर एक सबसे बड़ा स्कैम हुआ था। एम्प्टी गॉक्स नाम का एक एक्सचेंज था, 2014 की बात है। ये इतना बड़ा एक्सचेंज था कि मोर देन 70% बिटकॉइन की ट्रांजैक्शंस एम्प्टी गॉक्स जो है वो उनके प्लेटफॉर्म पे हुआ करता था। तो इनके यहाँ स्कैम हुआ। वो कैसे हुआ, कई तो कहते हैं कि जो इनसाइडर्स थे उन्होंने मिलकर ये सारा प्रोग्राम किया। तो उनके खिलाफ जापान की अदालत में केस चल रहा था और वो केस जो है अपने मंतकी अंजाम को पहुंचने वाला है। वो डेट्स वगैरह आगे जाके आपको मैं बताता हूँ। बिटकॉइन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म एम्प्टी गॉक्स कुड सून डिस्ट्रीब्यूट 200 यानी 2 लाख बिटकॉइन डॉलर अपने क्रेडिटर्स को जो एम्प्टी गॉक्स है वो दे सकता है। ये 2 सिनेरियो है इस केस में। ये जो न्यूज़ आपको शेयर कर रहा हूँ 2 केस हो सकते हैं। ये जो एम्प्टी गॉक्स का, चूँकि बाद में वहाँ की जो मैनेजमेंट थी, जो वहाँ की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज थी, उन्होंने एम्प्टी गॉक्स के जितने एसेट्स थे वो सारे एक्वायर कर लिए और उनके ऊपर केस चल रहा था। अब उस केस के 2 आउटकम निकल सकते हैं। एक तो ये कि जितने बीटीसी उनके पास थे वो सारे के सारे जो अर्ली डिपॉजिटर थे, जो क्रेडिटर थे, जिनके बीटीसी थे, अगर तो गवर्नमेंट जो कोर्ट है ये डिसीजन देती है कि भाई ये जिसका बीटीसी है उसको वापस करें, तो उसमें क्या आउटपुट निकल सकता है, मार्केट में क्या इफेक्ट हो सकता है कि जिन्होंने जब 2014 में बिटकॉइन की प्राइस कोई 400-500 डॉलर थी उस वक्त बाय किया था, आज जो है 44,000 डॉलर एक बीटीसी की प्राइस है। तो जिसके पास वो बीटीसी जाएगा वो ज़ाहिरी बात है उसको रियल मनी में कन्वर्ट करेगा और जब वो सेल ऑफ करेगा तो मार्केट में बिटकॉइन की प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा क्रैश हो सकती है। दूसरा एक और सिनेरियो ये हो सकता है कि कोर्ट ये भी डिसीजन दे सकती है कि 2014 में बिटकॉइन की जो प्राइस थी उतनी प्राइस के इक्विवेलेंट जो है वो बिटकॉइन क्रेडिटर्स को दे दें। तो पता नहीं ऐसे होता है या नहीं। अगर इस सूरत में होता है तो ना सिर्फ जो क्रेडिटर्स हैं उनको बेनिफिट होगा बल्कि जो एम्प्टी गॉक्स के जो डेवलपिंग टीम है उनको भी ज़ाहिरी बात है जो एक्स्ट्रा बचेंगे उनको मिलेंगे। जो उनके शेयर होल्डर्स हैं एम्प्टी गॉक्स के वो भी करोड़ोंपति हो सकते हैं, बल्कि मैं कहूँगा अरबोंपति हो सकते हैं अगर पाकिस्तानी करेंसी में देखा जाए तो। इट इज़ येट टू कन्फर्म। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये भी कन्फर्म नहीं है कि पे आउट जो है वो बिटकॉइन की सूरत में होगा या कि फियाट करेंसी में पे करेंगे। वो 2014 की वैल्यू को जहन में रखे। द डिसीजन डिपेंड्स अपॉन सिविल रिहेबिलिटेशन प्लान जो जापानीज़ कोर्ट में चल रहा है। तो ये वो सारी न्यूज़ थी बिटकॉइन से मुतल्लिक। आप लोगों को बहुत इस मामले में केयरफुल रहना चाहिए। ये मैं आपके साथ एक और न्यूज़ शेयर करना चाह रहा था। आपने पिछली मेरी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस माह में या अगले माह में अमेरिका की जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है उनके CEO, उनके जो चेयरपर्सन है गैरी गैंसलर, वो मोस्ट प्रॉबेबली कोई ना कोई ETF, 4 ETF को उन्होंने अप्रूव करना था। अगर अमेरिका में ETF अप्रूव हो जाता है तो बहुत ज़्यादा कैपिटल इंस्टीट्यूशंस जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मार्केट जो है पंप करेगी। अब उससे मुतल्लिक एक न्यूज़ आई है कि SEC ने जो 4 ETF बिटकॉइन के ETF थे उनकी जो डेडलाइन थी उसको 45 डेज़ के लिए एक्सटेंड कर दिया है। तो ये वो द अप्रूवल ऑफ 4 BTC ETFs कौन कौन सी थी? ग्लोबल एक्स BTC ट्रस्ट, वल्कायरी एक्स BTO, बिटकॉइन फ्यूचर फंड, विजडम ट्री बिटकॉइन ट्रस्ट
और क्रिप्टियन बिटकॉइन ETF, ये वो 4 ETFs थी जिनको रीशेड्यूल अब कर दिया है। एक ही डेट जो है अगले माह की 21 तारीख फाइनल कर दी है, डेडलाइन जो है कि लाजमी डिसाइड किया जाएगा कि क्या SEC उनको अप्रूव करती है या नहीं। उसके बाद जो दूसरी दिसंबर 8, दिसंबर 11 और दिसंबर 24, इस साल के एंड के मंथ यूँ समझो मेरे दोस्तों। तो कोई पता नहीं, अगर इन चारों में से एक आध भी अप्रूव हो जाए तो अच्छी खासी मार्केट जो है वो मोमेंटम पकड़ सकती है। ये मैंने आपको अपडेट इस वजह से करना था क्योंकि मैंने आपको कहा था कि अक्टूबर का महीना इस ETF की अप्रूवल की वजह से बहुत ऊपर जा सकता है, जो कि अब पेंडिंग में चला गया। अब आते हैं सोलाना की प्राइस भी आप देखें तो सोलाना भी ये देखें काफ़ी $165 को ऑलमोस्ट टच करके नीचे आया। तो सोलाना की प्राइस की वजह बूम की यही है कि एक बार फिर सोलाना के ऊपर NFTs का जो है रिकॉर्ड कायम हुआ है। सोलाना NFT सेल फॉर $2.5 मिलियन की एक ब्रेकिंग प्रीवियस रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक हुआ है, जिसमें तकरीबन 5000 NFTs जो कि मंकी स्टाइल के NFTs हैं वो सेल हुए हैं। तो ये भी बहुत बड़ी, आपको पता है जो सोलाना के पीछे भी प्राइस को बूम मिला था वो NFT ही उसकी रीज़न थी। अगर हम चार्ट पे देखें सोलाना को तो ये देखें यहाँ पे कल के दिन सोलाना ने अपना ये फिबोनाची का ये रिट्रेसमेंट इसकी रिस्पेक्ट करके यहाँ पे टच करके फिर ऊपर गया, ब्रेक किया है, लेकिन फिर नीचे आ गया और अभी फिर ये दोबारा आप देख रहे हैं यहाँ से फिर सोलाना की प्राइस नीचे जा रही है। अभी चूँकि दिन का आगाज़ है, बल्कि मैं तो कहूँ अब दोपहर होने वाली है, दोपहर हो गई है, तो अभी तो ये इस रेशो को ब्रेक करके ऊपर जाती है तो सोलाना की प्राइस जो नेक्स्ट टारगेट है वो $184 हो सकता है। अगर नीचे जाती है तो आपने अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है तो आप $144 पे थोड़ा बहुत सोलाना दोबारा बाय कर सकते हैं। इसके अलावा और गुड न्यूज़ सोलाना से मुतल्लिक ये है कि अभी सोलाना आपको पता है एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है जो मुख्तलिफ जो इन्वेस्टर्स हैं उनके ग्रे स्केल के, उनको वो मुख्तलिफ़ किस्म की क्रिप्टो करेंसी से मुतल्लिक अपने टोकन्स वगैरह देते हैं। तो सोलाना और यूनिस्वाप को भी उन्होंने अपनी जो इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं उनमें ऐड किया है। उससे पहले जो ग्रे स्केल था अपने इन्वेस्टर्स को बिटकॉइन एक्सपोज करवाता था, इथेरियम एक्सपोज करवाता था, बिटकॉइन कैश, लाइटकॉइन, कार्डानो और चेनलिंक करवा रहा था। लेकिन अब उन्होंने सोलाना को भी ऐड कर दिया है, गो के उतने ज़्यादा परसेंटेज नहीं है जो वेटेज उसको दिया है, लेकिन फिर भी अगर इस तरह एक्सपोजर मिलता है तो आने वाले वक्तों में आपको सोलाना की और यूनिस्वाप की प्राइस जो है दोबारा बूम करती नज़र आ सकती है, क्योंकि ग्रे स्केल के इन्वेस्टर जब यहाँ पे सोलाना में, यूनिस्वाप में कैपिटल डालेंगे तो इनकी प्राइस ओबियसली ऊपर जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का बुलेटिन भी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और आप लोगों को मार्केट से मुतल्लिक अभी तक की जितनी अपडेट थी उससे मुतल्लिक आप आगाह हो चुके होंगे। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।